वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम अपना 10th चैप्टर चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने शुरू में देखा कि कैसे हमने एक नया एनवायरनमेंट तैयार कर लिया है। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़राब कर करके हमने एक ख़राब किस्म का नया एनवायरनमेंट तैयार कर लिया है, जिसको अब बिल्ट एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने कई चीज़ें इसमें देखी। हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि वो चीज़ें जो हमारे एयर, वाटर, लैंड को पल्यूट कर दें, पल्यूटेंट कहलाते हैं। हमने एयर के पल्यूटेंट के बारे में जाना। Smoke, dust, harmful gases emitting from the factories, gases emitting from the vehicles, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी एयर को पल्यूट कर रही हैं। और जब एयर पल्यूट हो जाती है और वो ऐसी फ्रेश नहीं रहती जैसे कि उसको रहना चाहिए, और जब वो हमारी बॉडी में पहुंचती है, हमारी बॉडी में 24/7 आवर्स एयर जो है दाखिल होती रहती है। जब ये गंदी पोल्यूटेड एयर हमारी बॉडी में दाखिल होगी तो हमको बीमार करेगी। तो सबसे पहले इसकी लपेट में आते हैं लंग्स, जो इस पोल्यूटेड एयर से इन्फेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें भी पहुंचती होंगी, इन्फेक्शंस पहुंचते होंगे। ब्रीदिंग, सांस लेने की परेशानी की बीमारियां जैसे दमा, एज़मा, और यहाँ तक कि ये पोल्यूटेड एयर हम लोग को कैंसर तक में मुब्तला कर देती है, लंग कैंसर। पानी का जहाँ तक मामला है, वो भी, उसके भी पोल्यूटेंट हैं। जो पानी हमारे घरों से निकलता है, हमारी फैक्ट्रीज से निकलता है, हमारे और दूसरे जो सोर्सेज हैं उनसे जब हमारा पानी जो है, ये हम जिस वेस्ट वाटर को बाहर निकालते हैं अपने घरों से, अपनी फैक्ट्रीज से, ये जाकर फिर उन वाटर बॉडीज़ में मिलता है जो बड़ी होती, जैसे नदियां हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, इनके पानी को गंदा करता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनमें से बहुत ही टॉक्सिक वाटर जो है रिलीज़ किया जाता है। हालांकि उनको तंबी की जाती है कि वो उस वाटर को रिसाइकिल करें, उस वाटर को सुधार कर उसको इस काबिल बना दें कि कम से कम वो खेती के काम में आ सके। मगर सारी फैक्ट्रियां इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती और बहुत सारा गंदा पानी जो है वो हमारे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लोग आमतौर पर वो इससे अनजान हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठकर वो अपने कपड़े धोते हैं और अपने जानवरों को नदियों में और तालाबों में छोड़ देते हैं। ख़ुद भी नदी के किनारे बैठकर नहाते हैं या नदी में घुसकर ही साबुन मल के नहाते हैं। इस तरह से वो पानी को पल्यूट कर रहे हैं। लैंड पोल्यूशन का मामला जहाँ तक है, उसमें खेतों में अब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं। ये सारे केमिकल्स ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं और उस ज़मीन को पोल्यूट कर देते हैं। और इसके पोल्यूशन की वजह से फिर उसकी फर्टिलिटी, उसका उपजाऊपन कम होता जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो बिल्कुल ही किसी चीज़ के उगाने लायक मिट्टी बचती नहीं है, तो मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। लैंड पोल्यूटेड लैंड्स। इसके अलावा एक नॉइज़ पोल्यूशन है। आजकल कई म्यूज़िकल गैजेट्स हैं, हॉर्न्स हैं गाड़ियों के, ट्रेन्स की विसल्स हैं, जहाज़ों का उड़ना, फैक्ट्रीज़ की मशीनों का शोर, ये सब मिलकर इतना शोर मचाते हैं कि हमारा जो कान या हमारे जो कान हैं वो इससे
जो सही नॉर्मल साउंड है उसको सुनने से महरूम हो जाते हैं। ये नॉइज़ पोल्यूशन है। इसके बाद हमने बात की थी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात हमने शुरू की थी कि सूरज से आने वाली जो सनलाइट है उसके साथ साथ हीट वेव्स भी हमारे प्लैनेट की तरफ आती हैं। प्लैनेट का हमारा जो एटमॉस्फेयर है इन हीट वेव्स को रोक लेता है, लेकिन सनलाइट को नहीं रोकता। सनलाइट हमारे प्लैनेट के सरफेस तक पहुंच जाती है और इसको गर्म करती है। ये गर्मी और ये सनलाइट हमारे लिए ज़रूरी भी है, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। ये वार्मिंग ज़रूरी भी है। रात होते होते ये जितनी हीट आई थी ये वापस जाना शुरू होती है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर कुछ हीट को रोक लेता है ताकि वो हमारे इस प्लैनेट को गर्म बनाए रखे और ज़िंदगी के सारे कारोबार जो इस वार्मथ से जुड़े हैं वो सब चलते रहें। यही है हमारा इसका इफ़ेक्ट है। यही है हमारा जो जिस 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 गर्मी को हम रोकना चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का फ़ायदा जब लोगों को पता चल गया तो उन्होंने फिर कुछ ऐसी बिल्डिंग बनाना शुरू की जो ग्लास से बनी हुई हो। अब जैसे सर्दियों के दिनों में जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो मुतासर होती है ज़्यादा सर्दी से, उसको एक नॉर्मल गर्म माहौल चाहिए, तो ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउसेस ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ग्लास से बनी होती हैं, छत दीवारें सब ग्लास की होती हैं। आप सोचिए इसके अंदर जब सनलाइट आएगी और अपनी गर्मी को मुहैया कराएगी पेड़ों को, तो फिर इसकी दीवारें इस गर्मी को रात में भी बाहर नहीं जाने देंगी क्योंकि शीशे की बनी हुई हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि सर्दी के दिनों में भी, कोल्ड वेदर में भी, इसके अंदर का माहौल बढ़िया गर्म बना रहेगा और प्लांट्स को ग्रो करने में अच्छा लगेगा, यानी अच्छी तरह से वो ग्रो करेंगी। लेकिन फिर होता ये है कि इस तरह से जब हीट रुकती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, ये हमारे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाती रहती है। और यही हुआ, जिस चीज़ को हम अब ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना असर दिखाना शुरू किया और ये बहुत ज़्यादा हो गई। आप ये समझ लीजिए पिछले 100 सालों में जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है। इट इज़ द राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो गैसेस हिस्सा लेती हैं या जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है वाटर वेपर गैस, वो है ओजोन और वो है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं किसी भी चीज़ के कंबशन से और एनिमल्स के ब्रीदिंग से और चीज़ों के जलने से ये गैस पैदा होती है। लाखों करोड़ों व्हीकल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते रहते हैं अपने कंबशन में। और किसी भी फॉसिल फ्यूल को आप जलाएं, कोयला जलाएं, लकड़ी जलाएं, तो आपको पता चलेगा कि या डीजल, पेट्रोल, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मेजर गैस है जो इससे एमिट हो रही है। रेस्पायरेशन में जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स ये रेस्पायर करते हैं और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। लेकिन
इस कार्बन डाइऑक्साइड के ख़राब इफ़ेक्ट से बचाने के लिए हमारे पास प्लांट्स हैं जो इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं। चलिए, और दूसरी गैस मीथेन है, उसके बाद वाटर वेपर गैस है, और उसके बाद ओजोन गैस है, इसकी बात करेंगे बाद।